नमस्कार, मैं साक्षी गुप्ता। आप देख रहे हैं लाइव भारत न्यूज। खबर यूपी के जनपद चंदौली से है, जहां 3 दिनों से लापता किशोर का शव मिलने से सनसनी फैल गई। परिजनों को फोन कर कर 20 लाख रुपए की मांग की गई थी। आरोपी ने अपने घर में ही हत्या कर शव को जमीन में दफना दिया था, जिसमें 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। देखिए हमारे संवाददाता चंदन सिंह की रिपोर्ट। आपको बता दें कि घटना का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक हेमंत कुटियाल ने बताया कि सिद्धार्थ अपने मित्र अमित और कन्हैया के साथ बैठकर शराब पी रहा था। उसी दौरान सिगरेट लाने को लेकर आपसी विवाद के बाद दोनों भाइयों ने मिलकर ही सिद्धार्थ की हत्या कर दी और शव को घर में ही दफना दिया। 2 दिन बाद एक मनगढ़ंत एवं सातिराना कहानी बना करके सिद्धार्थ के फोन से ही उसके परिजनों को फोन करके 30 लाख रुपए की फिरौती की मांग की, ताकि पुलिस के ध्यान को बांटा जा सके और दोनों भाइयों के ऊपर पुलिस का ध्यान न जाए। लेकिन पुलिस द्वारा एक अच्छी इन्वेस्टिगेशन कर मामले का खुलासा कर दिया गया और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। वहीं मृतक के परिजनों से बात करने पर पता चला कि दोनों में अच्छी मित्रता थी, दोनों में किसी प्रकार की आपसी रंजिश नहीं थी, लेकिन उसने क्यों हत्या कर दी ये हम लोगों को भी नहीं पता है। आखिर एक दोस्त ही दोस्त का कातिल कैसे बन गया। मैं जय जायसवाल बिछिया कला। आज आपके भाई का शव मिला, जो कुछ दिन पहले दर्शाया गया था कि मामला संज्ञान में आया है अपहरण का। आज उसका हत्या करके सामने ही फेंका गया था। क्या था पूरा मामला? पूरा मामला ये था हत्या का। किसके द्वारा की गई है? वो झांसी के रहने वाले थे, 2-3 लोग रूम घर बनवाए थे। क्या उनसे पहले किसी तरह की दुश्मनी थी? नो। तो हत्या किस लिए की है, कुछ पता है आपको? कुछ नहीं, हत्या उसको बुलाए, बोले कि जाओ पर दुकान से नमकीन लेके आओ। वो लेके आया, फिर उसके घर गया। क्या आपको पहले कभी बताया था आपका भाई कि उनसे पहले कुछ कहा सुनी हुई हो या नहीं, कुछ नहीं, एकदम मतलब फ्रेंड थे, पक्का दोस्त थे। अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम माही जायसवाल है। आपके भाई का कुछ दिन पहले अपहरण हुआ था, आज उसकी शव मिला, हत्या करके फेंका गया था पासी में। क्या मामला था? मामला कुछ भी नहीं था। वो उनके घर जाता आता था, उन लोग के साथ रहता था। शायद उन लोग का राज कोई जान गया होगा। क्या पहले से कोई आपसी मतभेद रहा हो दोनों के बीच? नहीं, कोई मतभेद नहीं था हम लोग के बीच। उनका कोई भी, हम लोग का मतलब ऐसा कोई भी मामला नहीं था। या आपको पहले कुछ बताया उसके बारे में, या कोई ऐसा मतभेद चल रहा हो दोनों के बीच? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं थी। अपना परिचय दीजिएगा। नंदलाल जायसवाल। आज आपके बेटे का शव मिला है, हत्या करके फेंका गया था, जो कुछ दिन पहले अपहरण का मामला सामने आया था। क्या है मामला पूरा? पूरा मामला अपहरण का मामला। आज हत्या करके फेंका गया शव मिला है। क्या है मामला पूरा? पूरा मामला हत्या का है। हत्या कहेंगे ना उसको। जी। जी, किसके द्वारा की गई है? उनके जो दोस्त बनकर रह रहे थे उनके द्वारा। क्या उनसे पहले से कोई दुश्मनी थी जिसने हत्या किया? उनसे दुश्मनी नहीं थी, मगर दोस्त ही बन करके उनका हत्या। क्या नाम है उनका? उनका नाम क्या नाम है? जय गोलू और क्या नाम है? बस एक लोग का नाम जानते हैं, गोलू। और करिए ये कोई सवाल नहीं। एक अपहरण का मामला आया था और आज उसकी राशि मिल रही है। क्या कुछ मामला था, क्या निकल कर आया? 17 तारीख को हमारे पास एक सूचना आई थी कि एक सिद्धार्थ जायसवाल नाम का लड़का जो बिछिया कला चंदौली का रहने वाला है, कि वो 15 तारीख को अपने घर से गया था और 17 तारीख में उसके फ़ोन से एक मैसेज आया है, उसी के फ़ोन से एक मैसेज आया है जिसमें
फिरौती की मांग हुई है और वो लड़का गायब है। इस पे हमने वर्कआउट किया है, तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पता लगा है कि 15 तारीख में ये अपने फ्रेंड अमित कुमार के साथ ये बैठा था और उसका भाई कन्हैया कुमार, जो ये दोनों साथ में बैठे हुए थे और शराब पी रहे थे। शराब पीने के बाद उनके बीच में विवाद हुआ है और विवाद के दौरान दोनों ने मिलके इसकी हत्या कर दी थी और हत्या करने के बाद अपने ही घर में, जो अमित के घर में ही इन्होंने उसकी बॉडी को, सिद्धार्थ जायसवाल की बॉडी को वहाँ पे गाड़ दिया था और सारे क्या कहते हैं उन्होंने उसको कवर किया। उसके बाद इन्होंने डाइवर्जन करने के लिए 2 दिन बाद उसका फ़ोन ओपन किया और ये पूरी कहानी गढ़ी किडनैपिंग वाली, ताकि पुलिस और बाकी लोग डाइवर्ट हो जाएं। तो वो यहाँ से फिर वो गया, यहाँ से बॉर्डर पे गया, बॉर्डर पे जाके फ़ोन ऑन किया, वो ऑन करके उसने मैसेज और कॉल दोनों किए हैं जो सिद्धार्थ जायसवाल है उसके छोटे भाई जय जायसवाल को, ये बताने के लिए कि तुम्हारा भाई किडनैप हो गया है। और फिर उसके बाद ये कॉल करके ये वापस आ गया और अपने छोटे भाई को सेम टी शर्ट में उसके बाद इसने घुमाने के लिए वहाँ भेज दिया, ताकि बाकी लोगों में भी कन्फ्यूजन की स्थिति इसने पैदा कर दी ताकि इसके पीछे पुलिस ना रहे। बट अच्छी इन्वेस्टिगेशन हुई है और ये इन्वेस्टिगेशन के थ्रू ये निकला कि इसके सारे दोस्तों को ट्रेस किया गया, उसके बाद पता किया गया और ये निकला कि इसके बीच में विवाद हुआ था और विवाद में इसको जो चोटें आई थी इसकी बॉडी पे, तो उसमें पूछताछ में हमने ये देखा कि चोटें क्यों आई हैं, तो उसमें हमें ये पता लगा कि इसके द्वारा घटना कारित की गई है और बॉडी को अपने ही घर में छुपा दिया गया है। अमित है, ये BTC का छात्र है और 22 साल इसकी उम्र है। इसके पिता प्रतापगढ़ में एक कनिष्ठ लिपिक हैं ब्लॉक में और ये अच्छे घर का लड़का है और ये सारी घटना का पूरा क्रम रहा है। हत्या के पीछे जो वजह है इनकी आपस में जो बहस हुई है, वो हत्या के पीछे कोई खास मोटिव नहीं है। हत्या बेसिकली एक बहस की वजह से हुई, जो ये लोग शराब पी रहे थे, उसी दौरान एक सिगरेट लाने के लिए ये विवाद हुआ, जिसमें ये बोला गया कि इसने सिद्धार्थ को बोला गया अमित के द्वारा कि सिगरेट लेके आओ, जिस पे सिद्धार्थ ने मना किया और उस पर गाली गलौज सुनी और उसी हीट ऑफ द मोमेंट में इनके साथ विवाद हुआ। इवन क्या कहते हैं जो सिद्धार्थ है इसने अपने दांतों से उसके चेस्ट पे बाइट भी किया है और इसके बाद क्या कहते हैं इन दोनों भाई ने पकड़ के उसकी हत्या कर दी। हाँ, अमित जो और भी क्या कहते हैं उसके फ़ोन में हमने देखा तो ये पता लगा कि अमित एक ऑनलाइन कुछ फ्रॉड्स भी करता रहा है लोगों के साथ, पिछले कुछ महीनों से ही वो कर रहा था। किस तरह के फ्रॉड्स? बेसिकली वो लोगों को स्कीम्स वगैरह देके और फ़ोन पे क्या कहते हैं उनको चीट करने का प्लान। इसलिए कितने रुपए की फिरौती मांग की है? फिरौती की मांग एक कांस्टेंट नहीं थी, क्योंकि वो सिर्फ डाइवर्जन था, क्योंकि इन्होंने एक बार 20 लाख की मांग करी, फिर एक बार 25 लाख की मांग करी। इस प्रकार के 2-3 मैसेज थे और क्योंकि बस वो उनका ऑब्जेक्टिव डाइवर्जन था, फिरौती नहीं था ऑब्जेक्टिव।